हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक इन है। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है डिवाइन सोल्स के लिए, डिवाइन कनेक्शंस के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, जिसके साथ आपको अनब्रेकेबल बॉन्ड फील होता है, एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है स्पेशली। ठीक है, ये रीडिंग में मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। इस डेक से भी हम यही देखेंगे और इस डेक से हम देखेंगे मेजर अरकाना से इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स चेक वन बाय वन। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में क्या चल रही है इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़। आफ्टर 3 शफल कार्ड्स निकालूंगी मैं। जिनको भी इधर उधर होना है हो लें। चलिए, ये आपकी एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी अगर कोई ये देख रहा है, और ये मैस्कुलिन एनर्जी अगर मैस्कुलिन एनर्जी देख रही है तो, वरना आप देख रहे होगे फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन्स के लिए। यहाँ से हम लेंगे 1 म्यूचुअल कार्ड और यहाँ से हम लेंगे 1 म्यूचुअल कार्ड। विल टेक 3 कार्ड्स। इमोशनल फ्रीडम, ओके। मैनिफेस्टेशन। इस वक्त देखिए, एक फ़ेज़ ऐसा आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन्स को मैनिफेस्ट करती है, राइट। सब ने किया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा होगा, आपके सामने स्पिरिचुअल वीडियोस आए होंगे, कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे क्या करें, कैसे अपने पर्सन को अपनी तरफ बुला लें, कैसे कुछ भी कर लें। मतलब ये सारे वीडियोस बड़े पॉपअप होते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैनिफेस्ट करके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपने डीएम को अपने काबू में किया जा सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उल्टा पड़ता था ये। लेकिन ट्राई सब करते हैं। ये देखिए, टेम्पररी चीज़ अलग बात है। टेम्पररीली वो आपके लाइफ में आ गया, आपसे बातें कर लिया या कर ली, तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाह मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। बट एक्चुअली में हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन जो भी हो, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आपका पर्सन आपके लाइफ में डेस्टाइंड होता है। मतलब जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। उससे पहले आप चाहें तो, जैसे नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप मैनिफेस्ट करते हैं ताकि वो टेम्पररी आके सॉर्ट आउट कर सके। जब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई है, आप बहुत होपलेस होते जा रहे हैं, तब वो थोड़े टाइम के लिए आपको एनर्जी देने के लिए वापस आ जाते हैं, आपके डीएम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये इस जर्नी की एक बड़ी ख़ास बात है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप अब बिज़ी हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अबंडेंट हैं, अपने लाइफ पे फोकस किया है, आपने अपनी सोल को जागृत किया है। अब आपको पता है कि अगर उन्हें आना है तो कमिटमेंट के साथ आएँ, मैं उनका स्वागत करूँगा या करूँगी। बट अब आप टेम्पररी ऑन एंड ऑफ पे ध्यान नहीं देना चाहते। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। अभी मैंने कार्ड्स खोले नहीं हैं, देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है। आज मैंने महादेव से बोला है कि बनारस में बड़ी गर्मी है, खूब तेज़ बारिश कर दे महादेव। और शाम को बिल्कुल भी बादल नहीं था और अभी इस वक्त पूरे काले बादल भरे हुए हैं, तो हम लोग मज़े करेंगे। हाँ महादेव, मैंने महादेव से बोला का हो बाऊ, तू एकदम ठंडी जगह बैठल हुआ, हवाने के बैठा दिले हुआ एकदम गर्म जगह पे तपत है वही में। यह है भोजपुरी। जो बनारसी होंगे या जो भोजपुरी जानते होंगे उनको समझ में आ जाएगी। मतलब इसका ये है कि अपने तो महादेव जो हैं एकदम बढ़िया जगह, ठंडी ठंडी प्लेसेस चूज़ करते हैं, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो अमरनाथ हो, और माता पार्वती के साथ अपना निकल जाते हैं मौज मस्ती करने, और गर्मी में हम लोग को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पे भी कृपा करें और थोड़ी सी बरसात कर दें, ताकि यहाँ बनारस के लोग भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये भोजपुरी में बोला मैंने।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हमारे यहाँ बनारस में महादेव को मालिक बोलते हैं, सरकार। जब पूजा पाठ ख़त्म हो जाती है काशी विश्वनाथ धाम में, तो इनको सरकार बुलाया जाता है। तो वैसे भी ये सरकार है ही, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हैं? कहीं कहा बच्ची आज बहुत तारीफ होता हमार। आपके पर्सन ज़्यादा लेके कार्ड्स भागने की फ़राक में रहते, फ़िलहाल आपने ज़्यादा ले लिया है, चलिए इट्स ओके। फेमिनिन एनर्जी इतना सेक्रीफाइस करती है, कहीं ना कहीं तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए 1 2 3 वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट। फेमिनिन्स के लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है रिसेंटली या होने वाला है। आज 3 कार्ड्स ही लूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 3 ही लेने हैं, वरना मैं 5 लेती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो हैं वो फैमिली लाइफ के बारे में इमेजिन तो बहुत करते हैं, बट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कमिटमेंट के नाम पे सिर्फ हाई तक ही सीमित हैं। ओके, तो ये इनकी एनर्जी है। लेट्स चेक कि यहाँ से क्या एनर्जी आई है। ये जो म्यूचुअल कार्ड्स हैं ये मैं देवदत्त को दे रही हूँ, वो संभालेगा। तो पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है कंपैटिबिलिटी, then we have creativity, then we have the rainbow reviver, we have 6 of pentacles, we have 3 of cups and we have hanged man। ओके, तो मैक्सिमम जो कलेक्टिव फेमिनिन्स हैं बैलेंस्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप खुश नज़र आ रहे हो, यहाँ पर भी आप खुश नज़र आ रहे हो। बैलेंस की एनर्जी है। एक दूसरे को मैनिफेस्ट आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में आप इमेजिन करते हो। जितना समय आपको देना है उतना आप देते हो, सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो। पहले आप लोअर वाइब्रेशन में सोचते थे, उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे ट्रिगर दे दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है पूरी, मतलब मैं कैसे उसके बिना तो घुटन होती है ना। अपना आधा सोल अगर आपके पास नहीं है, इनकम्प्लीट फील होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जी होती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही है, घुटन हो रही है, ज़िंदगी में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो जाएं, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप बैलेंस्ड हो जाते हो तो आप हर चीज़ को इंजॉय करने लगते हो। अपनी आंखें बंद करके आप सोचिए, जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था तो आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं। अब आप फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हैं, आप अपनी हर चीज़ों को इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को खुल के जीना सीख जाते हैं, क्योंकि फिर आपको इसीलिए अवेकन किया जाता है ताकि आप अपनी सोल को पूरी तरह से जागृत करें और एक दूसरे की शक्ति बढ़ाएं। अपने आप को अवेकन करने आप इसीलिए धरती पर आते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत बैलेंस्ड हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, खुश हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा अबंडेंस गेन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों को पता है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, एक दूसरे को कैसे आपको हैंडल करना है। पहले आप बहुत इमेच्योर बिहेवियर कर देते होगे समटाइम्स, अब आप बहुत मैच्योर बिहेवियर करते हो, बहुत सोच समझ कर क्या एक्शन लेना है, कैसे बात करनी है। अब आपको पता है कि वो क्या बोलेंगे, इस बात पे उनका क्या रिप्लाई आएगा। अब आप बहुत दूर की सोच कर आप रिप्लाई देते हो, क्योंकि आपके विजन्स काफ़ी हद तक क्लियर है। कुछ फेमिनिन्स अभी भी अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, कहीं मैं कार्मिक से तो डील नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरे लाइफ में ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन मुझे धोखा दे रहा है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप कार्मिक में हो, क्योंकि डाउट्स आ रहे हैं आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होगा उसको कभी डाउट्स नहीं आएंगे, उसको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको डायरेक्ट डिवाइन से गाइडेंस मिलती है, उसके डीएम से गाइडेंस मिलती है, उसका डीएम खुद उसको बता देता है सारी चीज़ें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली पर्सनली अपने एनर्जी चेक करवा सकते हैं किसी से, या फिर आप डायरेक्टली अपने इंट्यूशन से पूछ सकते हैं कि क्या आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि वो पर्सन आपको वही प्यार, वही डेडिकेशन, वही लॉयल्टी दिखा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं एक डिवाइन कनेक्शन में, ठीक है। बिकॉज बहुत थिन लाइन होती है डिवाइन कनेक्शन में और कार्मिक में। डिवाइन कनेक्शन ऐसा होता है कि आपको ट्रिगर देगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद आपको 10 गुना ज़्यादा प्यार देगा। आपको अवेकन होने पर वो उसके लाइफ में भी चेंजेस आने लगेंगे, उसके लाइफ में भी टावर मोमेंट्स आने लगेंगे, उसके लाइफ में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगेगी। अगर सिर्फ आपकी तरफ ही हो रहा है, उनकी तरफ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भी आपको थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है।
तो ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है। ओवर एंड ऑल अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के क्या हाल चाल है। लाइफ पर्पस, मैच्योरिटी, डेटिंग, दोनों डेटिंग का कार्ड आया है दोनों डेक से। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ से भी फ्लावर्स दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ से भी फ्लावर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स एनर्जी सेम है। मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ से, और यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा मैच्योर इंसान होता है। हाई प्रीस्टेस डेक का सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव, सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन। एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि आप पॉजिटिव हैं, वैसे ही उनके ऊपर भी पॉजिटिविटी का असर पड़ रहा है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस पे लगे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो हीलर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी तरह का वो जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड हैं। कोई भी ट्विन फ्लेम, जब मैं ये बोल रही थी तब 11-11 हो रहा था, थैंक यू एंजल्स। कोई भी ट्विन फ्लेम अगर उसे लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो वो अपने अंदर झांके और अपने पर्सन के अंदर झांके कि आप समाज को क्या दे रहे हो, आपने समाज में कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर आपने समाज में किसी की ज़िंदगी नहीं बदली है, तो पहले अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने सोल पर्पस पे लगें। रीयूनियन, कमिटमेंट और लव रिलेशन उसको साइड में रखें, पहले अपना सोल पर्पस रखें। सबसे पहली प्रायोरिटी सोल पर्पस होनी चाहिए। अगर आपने अपने लाइफ में अपना 100% नहीं दिया है समाज को, सोसाइटी को, आपने लोगों के लाइफ में चेंजेस, क्योंकि एक डिवाइन सोल का काम होता है लोगों की वाइब्रेशन को रेज़ करना, लोगों को ऊपर उठाना, ना कि अपने आप को भी नीचे गिराए रहना। अगर आप खुद ही लोअर वाइब्रेशन में हो, आप किसी की वाइब्रेशन हाई नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप इस जर्नी में हो अगर, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ खुद यूनिवर्स देती है, और उस यूनिवर्स की स्ट्रेंथ से आप इतने पॉजिटिव होते हो कि आप दूसरों को एकदम बाकायदे हील कर सकते हो। दूसरों को आपकी वॉइस से हीलिंग मिलेगी, दूसरों को आपकी बातों से हीलिंग मिलेगी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी रीडिंग हम देखते हैं और हम सो जाते हैं, तो वो भी एक हीलिंग है। अगर आप कष्ट में हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप किसी भी तरह का आपके ऊपर स्ट्रेस है, और कोई अगर आपको लोरी सुन, जैसे हम बचपन में हमें माँ सुनाती लोरी, तो जब लोरी सुनाते बच्चे सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि बच्चे को सुकून मिलता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी माँ मेरे पास है, और वो इतना फैमिलियर हो जाता है उस चीज़ से कि वो उसे नींद आ जाती है, उसे सुकून मिलता है। तो वैसे ही अगर आपके पास किसी भी डिवाइन सोल की एनर्जी है, आपके मोहल्ले में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, उसकी एनर्जी से आपकी वाइब्रेशन रेज होगी। इवन अगर आप एक डिवाइन सोल हैं, अगर आपके अंदर वो पावर है, तो आपके अंदर ये पावर डेफिनेटली होगी कि आप लोगों की वाइब्रेशन को रेज कर सकें। ठीक है, तो ये आपके पर्सन इस वक्त कर रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ से मैच्योरिटी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को लेकर जो उनके अंदर फ़ियर था, अपने परिवार को लेकर जो फ़ियर था, जो एक अपनी दुनिया छोटी सी बनाकर वो उसमें बैठे हुए थे, उस कोकून में, हाँ यही मेरा सब कुछ है, मुझे कमाना है, मुझे प्रोवाइडर का काम करना है, मुझे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, मुझे ये करना है। उनको ये पता ही नहीं था कि वो डिवाइन से कनेक्ट होने आए हैं, वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कार्य करने आए हैं। तो अब डिवाइन बैठ के उनके, देखिए पीछे एक डिवाइन सोल है और ये बंदे को ऊपर से गाइडेंस दे रही है। तो अब इनको पूरी तरह से अवेकन कर दिया गया है या इन प्रोसेस है। यहाँ से डेटिंग की एनर्जी है, यहाँ से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इनकी विश है आपके साथ बात करना, इनकी विश है आपके साथ रीयूनाइट होना, इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना अपनी लाइफ में। इनको डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सुबह, दोपहर, शाम, रात सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, इनको पता चल जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, कब होने वाला है, आप क्या सोच रहे हो या आप इसका क्या रिएक्शन दोगे। इनके जो ब्लॉकेजेस हैं काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। तो कलेक्टिवली बहुत पॉजिटिव एनर्जी है दोनों तरफ। लेट्स चेक कि म्यूचुअल कार्ड्स क्या आए हैं, फिर हम देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर। म्यूचुअल कार्ड्स में आपकी तरफ है चिवेलरी, आपके पर्सन की तरफ है डिस्टॉर्टेड
मैस्कुलिन, आपकी तरफ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आपके पर्सन की तरफ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सन वापस आ जाए, आप अभी तक अटके हुए हैं कि वो वापस आ जाएं, हमारा रीयूनियन हो जाए, हमें कमिटमेंट मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, और ये आपको कह रहे हैं कि ये अभी तक डिस्टॉर्टेड है। क्यों डिस्टॉर्टेड है? ये कुछ लोगों की एनर्जी है। अगर आप अभी तक चेस कर रहे हैं अपने पर्सन को, या आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनको अपनी तरफ से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप डिले कर रहे हैं। अगर आप अभी भी उनसे रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या उनसे कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी से किसी थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं और आपके लाइफ में आ जाएं, तो ये आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। आपको अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने पर्सन को अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही रख रहे हैं, उनको डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म ही नहीं होने दे रहे, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में हैं। इसे हम चेजिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर मैनिफेस्ट करना है तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपनी लाइफ में अपना सोल पर्पस मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपनी लाइफ में एक सिंगल गोल रखिए कि आप और आपके पर्सन एक हैं, वो आपसे अलग नहीं है, वो आपसे कभी अलग हुए ही नहीं, क्योंकि अगर ट्विन सोल है तो वो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप अगर उनको अभी तक सेपरेट रख रहे हैं अपने आप से कि वो दूर है, वो मेरे लाइफ में वापस आ जाए, मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप इनडायरेक्टली ये वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हैं कि हम एक्सेप्ट अलग हैं, हम दोनों सेपरेट हैं। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। और बड़ा ट्रिगर आ सकता है। आपको हमेशा ये मैनिफेस्ट करना है, वी आर वन सोल, हम दोनों एक हैं, ठीक है। हम कंप्लीशन में हैं, हम कभी सेपरेट हुए ही नहीं, ना कभी हो सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे तब आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो भी वॉल्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो रिलीज़ होने लगेंगे। यहाँ से आप चाहते हैं वो आ जाएं, यहाँ से ये चाहते हैं ये आ जाएं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें, लेकिन उसका तरीका बदलें। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये मैटर करता है। कहीं आप अच्छा मैनिफेस्ट करने के चक्कर में कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये गाइडेंस दे दी है। सो ये म्यूचुअल एनर्जी है। लेट्स चेक कि इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, इमीडिएट फ्यूचर, कलेक्टिव लेवल पे क्या हो रहा है, इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन, द स्टार, हाई प्रीस्टेस, टावर, 2 more cards, सन, 1 लास्ट कार्ड, ये कौन है, द मून, लास्ट कार्ड, डेथ। ओके, बॉटम से मून वापस आ गया है। सो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके पर्सन, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। सन एंड मून मैस्कुलिन फेमिनिन पोलैरिटी को डिनोट करते हैं। साथ ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आप दोनों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। टावर मोमेंट्स किसी भी तरीके के आ सकते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इंट्यूशन बहुत पावरफुल रहेगा, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में नहीं लेकर आनी है। इमीडिएट फ्यूचर में एक्शन ओरिएंटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। ये चीज़ें इमीडिएट एक्शन में होने वाली हैं। 8-8 पोर्टल जब तक आ नहीं जाता, और 8-8 पोर्टल के बाद लगातार 9-9, 10-10 और ज़्यादा हैवी एनर्जी होगी। 11-11 पर जाकर बहुत लाइट होगी एनर्जी। तो ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी, कंटिन्यू होंगी। सो ये है आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की और हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शंस जो भी हैं। सो रीडिंग अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट हुई हो और आने वाले समय में अगर आपको इस तरह की कोई न्यूज़ मिले तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।